दोस्तों, लाख बुरी हो दुनिया मगर आप लोग सबका भला कीजिए, क्योंकि जिंदगी तो इसी का नाम है। आइए आज एक बार आप लोगों को लेकर के आए हैं हम लोग फिर से एक बार हरियाणा के मेवात में। और जब आप लोग हरियाणा के मेवात में आएंगे तो आपको बुबलहेड़ी गांव मिलेगा जहां पे मेरी मौजूदगी है। आज बुबलहेड़ी गांव के मुझे तो एक इतने बड़े समाज सेवी और एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। वो किस लिए? क्योंकि एक ऐसे शख्स, एक ऐसे व्यक्ति मेरे साथ हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर, पिछले नोट कीजिएगा 6 महीने के अंदर गरीब परिवारों की जो बहन बेटियां हैं उन गरीब परिवारों की यानी 300 बेटियों की शादी अपने जेब से कराई है। केवल और केवल एक 5,000 रुपये एक कमेटी के द्वारा या फिर उनके द्वारा एक गरीब परिवार फैमिली की तरफ से लिए गए हैं कि आपको 5,000 रुपये जमा करने होंगे और जो शादी में सामान दिया जाता है, दहेज जो दिया जाता है, वो बाकी सारा चाहे 20,000 चाहे 50,000 चाहे लाख कितने का भी सामान आए पूरा सामान देते हैं। ऐसे समाज सेवी की तारीफ क्यों ना करें। तो आइए आज आपको हम रूबरू करवा रहे हैं। अरशद समाज सेवी मेरे साथ हैं, बुबलहेड़ी के निवासी हैं, जिन्होंने पिछले 6 महीने जो गुजरे हैं उनमें 300 बेटियों की अपने जेब से, अपने सहयोग से, अपनी तरफ से शादियाँ कराई हैं, जिसमें हिंदू समाज की बेटी मौजूद है तो साथ में मुस्लिम समाज की बेटियां भी मौजूद हैं। आइए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम लोगों से इस समाज सेवी का आप लोग हौसला बढ़ाएंगे और इनका सहयोग करेंगे और इस वीडियो को इंसानियत के वास्ते शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये वास्तव में शेयर करने के लायक वीडियो है। ये जानकारी जो मैंने आपको शेयर की है, ये सारी जानकारी मैंने अरशद समाज सेवी जी से जुटाई, जो कैमरा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। सर स्वागत है आपका। जी प्रदीप शर्मा, आपका भी स्वागत है। आप हम बढ़िया, ठीक है जी। आप सुनाइए प्रदीप सर। मैं ठीक हूँ सर। सर आप हमारे बीच में आए, बहुत बड़ी बात है, हम शुक्र अदा करते हैं आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, तो अरशद जी, आप गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी कराते हैं, चाहे मुस्लिम समाज से चाहे हिंदू से है, जाति धर्म देख के आप वर्क नहीं कर रहे हैं। क्या ये संस्था है आपकी? किस तरीके से गरीब परिवारों की बेटियों की शादी आप कराते हैं? सर हमने एक कमेटी, 8 लोगों की एक कमेटी बनाई थी जी। मेवात के वो लोग थे जी। हकीकत बात ये है, जो हमने शादी करवाई वो 3 से ही शादी करवाई थी। जो लोग हमारे साथ थे उन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी करी है। हम ये चाहते थे कि अगर हमारे साथ वो रहते हम मरते दम तक इस काम को करते। आज बेचारे बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोगों के लिए हमने सामान दिलवा दिया, बहुत से लोगों को किसी का 5 है किसी के 10 हैं। आज हमारे पास वो पैसा मौजूद है हमारे साथियों पे, वो हमें छोड़ के भाग गए, लेकिन भागे जिम्मेदार हम हैं और हम देने के लिए तैयार हैं। हम गलत फहमी इस आरोप नहीं लगवाने चाहते हैं कि हम उनका 10-5 हज़ार रुपया खा जाएंगे। हमारे पास किसी के लाख हैं, 50 हैं, 10 हैं, 5 हम देने के लिए तैयार हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम सबके देंगे। मैं तो यही चाहता हूँ आपके कैमरे माध्यम से और आपके चैनल से कि लोग हमारे साथ चलें, जुड़ें और इस काम को आगे लेके चलें, क्योंकि जैसे हमने काम शुरू किया अच्छे लोग मिले और कमेटी हम बनाए, एनजीओ चलाएं, लोगों को हमसे फ़ायदा हो और हमसे मदद हो। अच्छा, अभी आप लोगों ने क्यों ये जो आपका कार्य प्रगति पर कार्य चल रहा था, काम बहुत अच्छा वर्क, क्यों बंद कर दिया, क्यों ख़त्म कर दिया? सर बंद इसलिए कर दिए हैं कि लोगों जो हमारे साथ थे पीछे से कोई पैसा नहीं आया। यहाँ हमारे मेवात के अंदर काफ़ी लोग मालदार भी हैं, सब तरह के लोग हैं, किसी का 10 रुपया का सहारा हम लोगों को नहीं है। सिर्फ 5,000 रुपये जिसके हम सामान दिलवाते थे, हमारी कमेटी 5,000 रुपये उसका जमा करवाती थी। 2 लड़कियों का तो 10,000 रुपये और हम मकानन का 10,000 रुपये भी जमा करवाते थे। लेकिन मिसाल तौर पे ये हुआ कि पीछे से पैसा नहीं आया और पीछे से जो पैसा आता था वो लोग बेचारे इस दुनिया से चल बसे। और जो हमारे 8 लोग हैं, अगर ये मिलजुल के हमारे साथ जुड़ते और चलते, इस काम को उठाते तो हम इसको लेके चलते। अच्छा। लेकिन ये लोग हमारे पूरे साथ नहीं उतरे और कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई सरपंच, किसी का 10 रुपया का सहारा नहीं है। कमेटी को टूटने के कारण और जो आपका सहयोग कर रहे थे वो अल्लाह के प्यारे हो गए, इसलिए ये वर्क यहीं रुक गया। हाँ, इसलिए ये फेल हो गया। अगले महीने में 1.5 महीना 2 महीना का उनका टाइम रहता था कि भाई 5,000 रुपये हम जमा करवाते थे, 10 या 5 दिन पहले आपके लिए सामान मिल जाएंगे। वो बेचारे कुछ लोगों के लिए सामान मिल गए। जब उनका वक्त आया, कम से कम आज भी मालिक गवाह है, 45 लाख रुपए का कर्जा है लोगों का। 45 हम देने के लिए तैयार हैं, किसी का 5 किसी का 10। अगर वो लोग हमें छोड़ के भाग गए, ना हम इस काम को बंद नहीं होने देते, वो बेचारा अल्लाह के प्यारे हो गए। किसी का 1 रुपया हमारे पास नहीं बचते और सबके लिए हम सामान दिलवाते।
ये मजबूरी है। उनकी जगह पे कोई खड़ा नहीं हुआ जो हमारे सहारा दे लेकिन सके। अभी भी आप लोगों के पैसे दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं जी, किसी का 5, किसी जैसे लोग आ रहे हैं देते जा रहे हैं, घर से दे रहे हैं फिलहाल। अच्छा, तो ऐसे में इस संस्था को आगे आप चलाना चाहते हैं कि ये संस्था जो कमेटी आपकी बनी हुई है आगे भी ऐसे वर्क करे? बिल्कुल चलाना चाहते हैं। कोई हमारे साथ अच्छा आदमी मिले जो इस काम को लेके चले और हमारी भी मदद कर, जहाँ हमारा हौसला बढ़े। और बेचारे बेसहारा लड़की हमारे बेटे इंतज़ार में हैं कि हम उनकी शादी करवाएं। लोग हमारा आरोप लगा रहे हैं कि इतना बड़ा घपला कर दिया, इतना बड़ा वो कर दिया। खुदा गवाह है, मालिक गवाह, हमें किसी का 1 रुपया जेब में नहीं धरा, 1 रुपया उसने, खुदा हमें वहाँ जवाब देना है। हमारे पास किसी का 1 रुपया नहीं है। अगर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, गलत पोस्ट डालते हैं, उनसे मैं इस बात की अपील करता हूँ कि आपके चैनल से माध्यम से वो लोग बाज जाएं, वरना हम उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं। तो क्योंकि अगर हम उनके पैसों के लिए नाटें, हम नाट रहे हो ना दे रहे हो, जब हमारे ऊपर कार्रवाई थाना कर सकते हैं। आप तो पैसे देने के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार। आहिस्ता आहिस्ता। मेरे मेहमान हैं मेवात की आवाज़ चैनल के न्यूज़ एंकर हैं सलीम रजा, इनसे बात करेंगे क्योंकि ये एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। करीबन लाखों लोगों का सर पर विश्वास है इनके। तो बात करें सलीम भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप भाई। किस तरीके से आप लोग जो अरशद जी का कहीं ना कहीं काबिल तारीफ वर्क है, ऐसा वर्क है कि जो जिनके घर पे अगर ऊपर वाले रब की बरसात आए तो झोंपड़ी में बारिश में रात गुजारते हैं, तो भाई साहब वो कहाँ अपनी बहन बेटियों की शादी कर पाएंगे? तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे अरशद जी के लिए, और क्या कहना चाहेंगे इनसे साथ जुड़ने के लिए लोग कैसे इनकी मदद करें? मैं पहले तो अरशद जो बुबलडी के हैं समाज सेवक, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मेवात के अंदर गरीब बहन बेटियों के बारे में सोचा, गरीब परिवारों की मदद करने की कोशिश की। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि जो भी उनके साथ घपला हुआ है, जिन लोगों ने उनको धोखा दिया है, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने इनके साथ गलत किया है। और जिस तरीके से मेवात में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं इनका साथ देना चाहिए और इनको आर्थिक रूप से भी इनकी मदद करनी चाहिए, ताकि अब इन्होंने 6 महीने में 300 लड़कियों की शादी करवाई है। आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं अगर आप साथ दोगे तो ये आने वाले 6 महीने में 600 लड़कियों की शादी करवाएंगे, अगर आप इनका साथ देंगे।